दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशल फार्मर लोगों के लिए है, क्योंकि फार्मर लोग इतने अज्ञानी है कि उसको मालूम ही नहीं कि झटका मशीन हमें कहाँ से लेना चाहिए। कहीं से भी झटका मशीन ले लेते हैं। हर आजकल तो एक झटका मशीन का एक ट्रेंड जैसा हो गया है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में एक एक किलोमीटर पे झटका मशीन की शॉप हो रही है। लेकिन फार्मर लोगों को मालूम ही नहीं है कि झटका मशीन कहाँ से लेना चाहिए। आजकल हार्डवेयर वाले भी झटका मशीन बेचने लगे हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचते हैं, वो भी झटका मशीन बेचने लगे हैं। तो फार्मर लोगों को मेरे को ये कहना है कि झटका मशीन लेते वक्त आप ये सोचे कि अगर भविष्य में मेरा झटका मशीन बिगड़ेगा तो मैं इसको रिपेयर कैसे कराऊंगा। क्योंकि जहाँ से वो ले रहा है, हार्डवेयर वाले के पास ले रहा है, कोई भी शॉप, कोई भी धंधा करता है, वो झटका मशीन अगर बेचता है, अगर उसका रिलेटिव है, कोई जान पहचान वाला है, तो उधर से वो झटका मशीन ले लेते हैं। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये बंदा झटका मशीन रिपेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कहीं से भी झटका मशीन ले लेते हैं, फिर क्या करता है, 3 महीने भी नहीं होते, 6 महीने भी नहीं होते, 12 महीने भी पूरे कंप्लीट नहीं होते और झटका मशीन रिपेयरिंग में आता है। फिर क्या करता है, हार्डवेयर वाला होता है और कोई शॉप वाला जो होता है, जिसका झटका मशीन के रिलेटेड कोई लाइन ही नहीं है, वो खाली बेचना जानता है, तो वो रिपेयर तो कर नहीं सकता। फिर बोलता है ये झटका मशीन की गारंटी तो हम देते नहीं, आप कहीं से भी रिपेयर करवा लो। तो फिर क्या करेगा वो फार्मर, इतना परेशान होगा, वो कहाँ रिपेयरिंग करने जाएगा उसको भी नहीं मालूम होता है। क्योंकि झटका मशीन लेते समय उसने ये देखा नहीं कि मैं ये झटका मशीन जिस बंदे से ले रहा हूँ वो रिपेयरिंग का काम नहीं जानता। तो दूसरी शॉप पे अगर जाएगा जो रिपेयरिंग करता है झटका मशीन, उधर वो जाएगा तो मिनिमम 300 रुपया लेगा, क्योंकि झटका मशीन उसका तो है नहीं। तो कहीं किसी और पार्टी का झटका मशीन होगा तो वो 300 रुपया, 400 रुपया, अगर कोई स्पेयर पार्ट डालता है 500, 1000 तक रिपेयरिंग हो जाता है। ठीक है, तो मैं फार्मर लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप झटका मशीन ऐसे व्यक्ति से ले कि जो खुद रिपेयर करना जानता हो, नहीं कि किसी के भी पास से झटका मशीन लेना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर आप झटका मशीन लेते समय 200, 300, 500 रुपया अगर ज्यादा दे रहे हो तो उसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप कभी भी झटका मशीन उधर लेके जाओगे रिपेयरिंग के लिए तो वो तुरंत आपको रिपेयर करके देगा। शाम को आपका झटका मशीन फार्म पे लग जाएगा, तो जानवर का जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। अगर आप जो बंदा रिपेयरिंग नहीं जानता उससे अगर झटका मशीन लोगे तो क्या होगा, वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ले लेगा रिपेयर करवाने के लिए। क्योंकि अगर वो गारंटी भी देता है तो वो जिस बंदे से, जिस मैन्युफैक्चरर से झटका मशीन लेता है उसके पास वो मशीन लेके जाएगा। ठीक है, फिर वो 1-2 दिन में, 3 दिन में रिपेयर करके देगा। तब तक आपके फार्म में जानवर लोगों ने बहुत सा नुकसान कर दिया होता है। तो आप झटका मशीन जब लेते हो तो भले ही 300, 400, 500, 1000 रुपया ज्यादा हो जाए, लेकिन आप ऐसे बंदे से लो झटका मशीन के तुरंत आपको बना के दे, नहीं कि जो रिपेयरिंग का काम जानता नहीं है उसके पास लो। ठीक है, तो मैं फार्मर लोगों को बहुत दिनों से ये बात कहना चाहता था। अगर आपको मेरी बात ये अच्छी लगती हो तो मेरी बात पे गौर करना, क्योंकि झटका मशीन लेना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन उसको बनाना, रिपेयरिंग करना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आप कहीं से भी झटका मशीन नहीं ले सकते, और लेते भी हो तो आपने भी ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे कि झटका मशीन लेने के बाद 3 महीने के बाद अगर मशीन बिगड़ता है, महीने के बाद बिगड़ता है, तो 2-3 दिन वो रिपेयरिंग में लगा देता है, तो आपका फार्म में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भले मेरे से ही ना लो, लेकिन ऐसे बंदे से लो जो रिपेयरिंग काम जानता हो और तुरंत मशीन बिगड़ने के बाद तुरंत ही आपको मशीन बना के दे सके। उसकी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो रिपेयरिंग खुद कर सकता हो। नहीं कि ऐसे बंदे के पास लो कि आप उधर जाओगे, बोलेंगे कल आके ले जाना, मैं रिपेयरिंग करवा के रखूंगा। ऐसे बंदे से लेने का कोई मतलब ही नहीं है। और झटका मशीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर कोई इसको बेच सकता है। आजकल आपने देखा होगा हार्डवेयर वाले भी बेचते हैं, सब बेचते हैं। जिसकी ये धंधे की लाइन ही नहीं है वो बंदा भी बेच रहा है, और 500 रुपए के डिफरेंस में आप उससे मशीन लेके जाते हो। तो जो बंदा रिपेयरिंग काम जानता हो वो उसका स्पेशल काम है। जो बंदा रिपेयरिंग काम झटका मशीन का जानता हो उसका स्पेशल काम है, तो आप उस बंदे से लेना चाहिए। नहीं कि जो जिसकी लाइन ही नहीं है, जिसका नॉलेज भी नहीं है झटका मशीन के बारे में, उससे मशीन लेके आप परेशान ही होगे। तो फार्मर लोग आप थोड़ा सा सुधर जाओ और जो रिपेयरिंग का काम जानता हो उससे मशीन लो, नहीं कि किसी के भी पास ले लो।
मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं बहुत से फार्मर। मैं पूछता हूँ कहाँ से लिया मशीन, बोलता मेरा सगा संबंधी था उसके पास से लिया। तो मैं बोलता हूँ उसको, उसने रिपेयरिंग करके नहीं दिया? तो बोलता है वो रिपेयरिंग का काम नहीं जानता। तो आपने लिया ही क्यों उधर से? जो रिपेयरिंग काम जानता ही नहीं हो, दूसरे के पास से लेके बेचता हो, उससे मशीन लेके आप परेशानी होगे। अभी मैं उसको टाइम पे करके दूंगा नहीं दूंगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मशीन मेरा नहीं है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। मैं फार्मर लोगों को परेशान नहीं करता, मैं वैसे ही तुरंत ही रिपेयरिंग करके देता हूँ उसको। लेकिन ये फार्मर लोगों को समझना चाहिए कि हमें झटका मशीन कहाँ से लेना चाहिए, नहीं कि किधर से भी लेके आ जाए। झटका मशीन कोई ऐसे बंदे से लो जो रिपेयरिंग काम जानता हो और तुरंत 1-2 घंटे में रिपेयरिंग करके आपको दे सके। ठीक है, अगर आपको मेरी बात ये अच्छी लगी हो तो मेरी बात को दिमाग में रखना, ठीक है। और जो बंदा रिपेयरिंग काम जानता हो उससे मशीन लो, ठीक है। नहीं तो ये फार्मर लोगों की पोजीशन कभी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि फार्मर लोगों के दिमाग में बात जाती नहीं है, कहीं से भी ले लेते हैं। 500 रुपया नीचा अगर बोलता है कोई तो उससे ले लेता है वो, बाद में उसको कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं उसको मालूम ही नहीं है। तो थोड़े सुधर जाओ आप, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक और शेयर भी करो, ताकि दूसरे फार्मर लोगों को पता चले। धन्यवाद।